अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आपके पास सेविंग अकाउंट है और आप यूपीआई बहुत करते हो तो आपको अपनी आईटीआर भरना जरूरी कर दिया सरकार ने। बड़ा तुगलकी फरमान। और बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि यार अगर आपने सबसे ही आईटीआर फाइल करवानी है तो कह देना चाहिए कि 18 साल बाद जैसे वोटर आईडी बनता है, पैन कार्ड बनता है, आप अपनी आईटीआर भी फाइल करना शुरू कर दीजिए, इनकम हो या ना हो। मतलब पहली बार मैंने देखा है दुनिया के रूल में कि आपकी इनकम हो या ना हो, 2.5 लाख से लिमिट कम है कुछ भी है, सेविंग अकाउंट अगर है और ट्रांजैक्शन हो रही है एक लिमिटेड के साथ तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। ये रहा वो डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन 21 अप्रैल 2022 को आया है। ये पूरा है, डिटेल में काफ़ी। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि किस पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं। जब मैं एफएम बनूंगा आईटीआर आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकम टैक्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपको फ़ोन करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, एक बंदा अपॉइंट करेंगे जो आपके आईटीआर फाइल करा देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी डिटेल देनी है, बड़ा आसान तरीका बना दूंगा मैं। और आईटीआर सबके लिए मैंडेटरी क्या करूंगा, बड़े बड़े लोगों को पकड़ूंगा जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। 50 लाख का लाइफ स्टाइल तो जीता ही आदमी, 50 लाख से ऊपर वालों को पकड़ूंगा और प्रॉपर तरीके से टैक्स निकलवाऊंगा उनसे। नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों ये रही जो मैं कह रहा हूँ, सेविंग अकाउंट बताऊंगा क्या रीज़न है। ये नोटिफिकेशन नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये पूरा लिख दिया है, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए। और इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। क्या कहती है सरकार, आपका कितने भी सेविंग अकाउंट हों, एक की नहीं कह रही है, सारे सेविंग अकाउंट हो मिला के अगर 50 लाख या उससे ऊपर चला गया तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब मेरा एक एचडीएफसी में है और एक आईसीआई में है। मैंने डेली बेसिस पे 1 लाख 2 लाख ट्रांसफर करा, जो ट्रांसफर करा और मेरा 50 लाख पार हो गया, आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। क्या तुगलकी फरमान है। एक बैंक से दूसरे बैंक में चला गया, मैं उसको आईटीआर में दिखाऊंगा क्या, ये तो बताए थे, बस ये बोल दिया 50 लाख से ऊपर है। मैंने एक प्रॉपर्टी लेनी थी, मैंने 2 से 60 लाख रुपए ले लिए उधार लिए, लेकिन जरूरत पड़ी नहीं, प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो गई। 60 लाख मैंने अपने दोस्त को वापस कर दिए। सरकार कह रही है आईटीआर फाइल करो, इस 60 लाख को दिखाओ। क्या तुगलकी फरमान है। 60 लाख आया, 60 लाख चला गया, सेम डे चला गया यार, कह तो रहा हूँ आईटीआर फाइल करनी पड़ी, सरकार कह रही है। यूपीआई वाले बेचारे वो मारे गए, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, यूपीआई बहुत लोग करते हैं, अब पता चलेगा उनको। 50 लाख की साल की है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर मार्च की, और पिछले साल है 31 जुलाई तक भरनी है ये। तो जिसने पिछले साल ट्रांजेक्शन करी है 50 लाख तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन के अंदर उनकी 2 लाख 3 लाख ट्रांजेक्शन होती हैं। जो वीडियो गेम खेलने वाले हैं, पोकर खेलने वाले हैं, एक दूसरे का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वो सब मारे जाएंगे अब। इसीलिए अपना अकाउंट किसी को भी यूज़ ना करने दें दोस्तों। बहुत केस आते हैं मेरे पास कि मेरा अकाउंट उसने यूज़ कर लिया टैक्स बचाने के लिए, उसके लिए मेरे अकाउंट में यूपीआई बहुत सारी कर दी, मेरी वाइफ के में भी, पापा के में भी, मम्मी के में भी 6 बैंक अकाउंट खोल लगे, सेविंग सारे मारे गए। बताना मुझे आप कि किस तरीके से उन ट्रांजैक्शंस को अब दिखाओगे। जब मैं मना करता था तो मानते ही थे। सेविंग अकाउंट को अपने तरीके से यूज़ करें और अपने लिए ही यूज़ करें, जो इनकम आपकी है वही लें, फालतू का पैसा कभी ना लें। पहला हो गया आपका सेविंग अकाउंट भरनी पड़ेगी, आईटीआर आपको मैंडेटरी कर दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने निकाला है, अगर आपकी सेल टर्नओवर, कोई माल खरीदते बेचते हो, 60 लाख से ऊपर हो जाती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। प्रॉफिट है या नहीं, लॉस है या नहीं, जो मर्जी हो, अगर आपकी 60 लाख पार हो गई है तो आपको भरना पड़ेगा। जो जीएसटी वाले थे वो तो भरते ही थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो जीएसटी नहीं ले रखा था, एग्जाम गुड में कर रहे थे या अनऑर्गेनाइज वे में कर रहे थे, अब उनको भी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल आदमी है तो उसकी लिमिट 10 लाख रख दी है। मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है, 10 लाख रुपए की आईटीआर थी उसकी, 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए, 10 लाख रुपए खर्च भी हो गए, 9 लाख खर्च हो गए, 1 लाख बचा। अब वो कहता है यार मैं तो आईटीआर भरूंगा नहीं, मेरा प्रॉफिट ही नहीं है। भैया भरना पड़ेगा, तेरा प्रॉफिट होना हो तो सरकार के शिकंजे में आएगा, सरकार तेरी गर्दन पकड़ेगी, पैसा निकलवाएगी तेरे से 10 लाख रुपए, तेरे अकाउंट में 10 लाख आए क्यों, तूने काम ही क्यों करा, काम करना इस देश में बेकार है। आईटीआर पहले भर दो आप, कोई नहीं, टीडीएस कट गया या टीसीएस कट गया किसी का, ये सब कंडीशन अलग अलग हैं। पहले कंडीशन तो अलग थी, ये कंडीशन नहीं आई है। टीडीएस टीसीएस अगर कट गया 25,000 या उससे ज़्यादा तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। सीनियर सिटीजन अगर 60 या 60 से ऊपर है, उसकी लिमिट इन्होंने 50 कर दी है। थोड़ी दया आ गई होगी कि यार चलो सीनियर सिटीजन को छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं, बुजुर्ग आदमी है तो लिमिट बढ़ा देते हैं, बाकी पकड़ेंगे तो हम सबको, आईटीआर सबसे भरवाएंगे। और फिर आईटीआर जब भरेंगे
तो कमियां निकालेंगे, नोटिस देंगे तो फिर पता ही आपको तो क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये 4 कंडीशनें मोटी मोटी हैं, इनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब होगा क्या अगर आपके पास ये हुआ और आपने ITR नहीं भरी। एक UPI वाला आदमी है जिसकी साल की ट्रांजैक्शन 3 करोड़ हो गई हैं, उसको ये भी नहीं पता कि कल जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है, किस चीज़ का आया है। बस पैसा आता है जाता है, रिचार्ज करने पड़ते हैं वॉलेट, बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास, रिचार्ज करें वॉलेट। अब वो 3 करोड़ को क्या दिखाएगा? अगर आपने नहीं दिखाया तो सरकार इस 3 करोड़ को इनकम मान लेगी आपकी। खर्चों के लिए प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, प्रूफ तो है नहीं। एक दोस्त से UPI आई, दूसरे दोस्त को चली गई, एक से UPI आई, दूसरे को चली गई, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने अपने पास रख लिया, अब आप मारे जाओगे। इसलिए अपने बैंक अकाउंट को सही तरीके से इस्तेमाल करें, बैंक अकाउंट दूसरों का यूज़ करना बंद कर दें, और अगर आपका कोई यूज़ कर रहा है तो बिल्कुल बंद कर दें, चाहे भूखे मर जाए वो ज़्यादा अच्छा है। इनकम टैक्स वाले जब नोट के खाएंगे, उससे अच्छा तो यही है कि थोड़ा तरीके से जी लें हम। इसी वजह से थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ITR अगर आप इसमें से किसी भी कंडीशन में आते हैं तो जरूर फाइल कीजिएगा, क्योंकि नया प्रोविज़न आया है तो सरकार सख्ती से निपटेगी जो लोग ITR फाइल नहीं करेंगे 31/7 तक। पिछले साल का डाटा है ये, ऐसा नहीं है कि 21 अप्रैल को आया है तो इस साल आया है और अगले साल देखा जाएगा। ये डाटा पिछले सालों के लिए लिखा हुआ प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर आपकी 21-22 फाइनेंशियल ईयर में ये ट्रांजेक्शन है कोई सी भी, तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 में 31 जुलाई तक ITR भरनी है। आज ही अपना डाटा कलेक्ट करके रिटर्न प्रिपरेशन कर लीजिए। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है UPI वाली और सेविंग अकाउंट वाली, इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो जरूर अपलोड करूँगा कि अगर आपके बैंक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं तो कौन सा फॉर्म चुनेंगे, ITR कैसे भरेंगे और उन ट्रांजेक्शन्स को ITR में कैसे दिखाएं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कुछ क्वेरी है पूछ लीजिएगा, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबके पास सेविंग अकाउंट है, हज़ारों लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लेकिन मेरी इनकम नहीं है। लेकिन सरकार ने बोल दिया है तो कम से कम इस बार की वो ITR फाइल कर लेंगे, इतना फ़ायदा उनको हो जाएगा। और इस फाइनेंशियल में जो चल रहा है ध्यान रखेंगे कि मेरा सेविंग अकाउंट सिर्फ सेविंग के लिए रहे, सिर्फ सैलरी के लिए रहे, सिर्फ मेरी इनकम के लिए रहे, फालतू फंड की UPI वगैरह कुछ भी ना हो। और मेरा वेट कीजिए FM बनने का, जब FM बन जाऊँगा मैंने बता ही दिया है, सब चीज़ों से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जल्द लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।